दो औरतों के साथ एक ही वक्त में किस तरह से इलॉन मस्क ने बनाया शारीरिक संबंध। ये कोई और नहीं बल्कि फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। और अगर आप इंडिया में रहते हुए इस चीज को 15 सेकंड से ज्यादा देखेंगे तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और किस तरह गूगल और एप्पल मिलकर इलॉन मस्क को जान से खत्म करने का प्लान कर रहा है। इलॉन मस्क ने बनाए एक साथ दो हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ शारीरिक संबंध। दरअसल हाल ही में कुछ समय पहले जब जॉनी डेप और एम्बर हर्ड केस की सुनवाई चल रही थी, तब उस दौरान अदालत में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने आए जिनमें इलॉन मस्क के एक साथ दो लड़कियों के साथ एक ही वक्त में शारीरिक संबंध बनने को लेकर जानकारी दी गई। दोस्तों, उन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया था कि इलॉन मस्क ने 2016 में एम्बर हर्ड और अपनी मॉडल फ्रेंड कारा डेलीविग्नी के साथ लॉस एंजलिस के घर में शारीरिक संबंध किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि एक्टर जॉनी डेप का था, जो उस समय शूटिंग के चलते शहर से बाहर गए हुए थे। अब इलॉन की इसी गंदी हरकत को देखकर गूगल और एप्पल दोनों मिलकर इलॉन मस्क को बर्बाद करने का खूंखार प्लान कर रहे हैं। दरअसल ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क ने सीरीज ऑफ ट्वीट करके दुनिया को ये बताया कि एप्पल अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने को लेकर उन्हें धमकी दे रहा है, जिसको लेकर वो काफी चिंतित है। इलॉन मस्क का कहना है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले एप्पल ने ट्विटर पर एडवर्टाइज देना भी बंद कर दिया था, जो इलॉन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस ट्विटर को उन्होंने 44 बिलियन की बड़ी कीमत देकर खरीदा है, उसको सबसे ज्यादा एडवर्टाइजेस एप्पल से ही मिलती थी। अब अगर एप्पल सच में ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाता है, तब इससे इलॉन मस्क को तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ट्विटर अपने मेजर एडवर्टाइजर्स के हटने से पहले से ही नुकसान झेल रहा है और ऐसे में ऐप स्टोर से हटना उसको हिला कर रख देगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर एप्पल और गूगल दोनों भी ट्विटर को अपने अपने स्टोर से हटा देते हैं, तब इलॉन इसका भी तोड़ निकाल लेंगे और खुद ही अपनी मोबाइल कंपनी शुरू कर देंगे, जिसके ऐप स्टोर पर ट्विटर मौजूद होगा। और ऐसा करके वो फ्री स्पीच को प्रमोट करने का अपना वादा निभाएंगे, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम इलॉन को साल 2008 में भी फेस करनी पड़ी थी, जब टेस्ला के एक एम्प्लॉय ने अपनी पहचान छुपाकर एक लेटर के माध्यम से टेस्ला की कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक कर दी और टेस्ला पर कस्टमर से बुरे व्यवहार के आरोप लगवा दिए। तब इसकी खबर छपते ही टेस्ला की छवि बुरी तरह प्रभावित हो गई। हालांकि उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि आखिर इस तरह का लेटर किस कर्मचारी ने लिखा है, लेकिन यहाँ इलॉन ने अपना इंटेलिजेंट दिमाग इस्तेमाल करते हुए इस एम्प्लॉय को धर दबोचा। दरअसल इलॉन ने उस लेटर को कॉपी करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर पेस्ट किया और फिर सेव करके उसका फाइल साइज चेक किया, जिसके बाद उसी सेम फाइल साइज के नाम से जितने भी डॉक्यूमेंट उसके पूरे ऑफिस में जिसके प्रिंटर से प्रिंट हुआ उसका डेटा निकाला, जिससे ये पता चल गया कि आखिर इसे किसने प्रिंट करवाया है और इस तरह आरोपी पकड़ा गया। मगर इतना शातिर दिमाग होने के बावजूद इलॉन मस्क इकलौता ऐसा बंदा है जिसने अपनी ही कंपनी को जानबूझकर 1 लाख करोड़ का घाटा करवाया। दरअसल एक बार जब इलॉन का एक स्पेस मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, तब वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि टेस्ला का स्टॉक बहुत ही महंगा है, जिसके बाद टेस्ला को लगभग 1 लाख करोड़ का घाटा होता है, क्योंकि इलॉन के बुराई वाले ट्वीट की वजह से उसके शेयर 10% नीचे गिर गए। कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप आखिर चाइना की सरकार के लिए सिर दर्द क्यों बन गई? दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के चलते अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, मगर चीन के लोग टीवी पर स्टेडियम में बिना मास्क के बैठे लोगों को एंजॉय करते देख अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया के लोग आजाद है तो फिर उन्हें अभी तक घरों में कैदियों की जैसे क्यों रखा जा रहा है। और अपनी इसी आजादी को क्लेम करने के लिए चीन के लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन वर्ल्ड कप में नेशनल एंथम के समय खिलाड़ियों के साथ बच्चे क्यों होते हैं? शुरुआत में तो इसे चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस को फैलाने के लिए शुरू किया गया और ये गेम ये भी दिखाते हैं कि लोग इनोसेंस से खेलेंगे और इन बच्चों के साथ चलकर खिलाड़ियों को भी याद रहता है कि उन्हें देखने वाले बच्चे भी हैं, जिससे वो चीटिंग करने या फिर कुछ गलत बोलने से पहले सोचते हैं। मगर फीफा वर्ल्ड कप के वो काले राज जो कतर सरकार हमसे छुपा रही है। सबसे पहले तो कतर का एज ए होस्ट कंट्री सिलेक्ट होना काफी अजीब था, क्योंकि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था और ये बात होस्ट कंट्री सिलेक्ट करने वाले मेंबर्स को भी मालूम थी। मगर फिर भी उन्होंने कतर को फीफा का होस्ट इसलिए बना दिया क्योंकि होस्ट डिसाइड करने वाले सभी देश कतर के हाथों बिक चुके थे और जिनकी कतर के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भी सामने आ रही है। अब जब कतर होस्ट बन ही चुका है, तब उसने कुछ ही महीनों में बड़े बड़े स्टेडियम्स, होटल्स और सड़कें बनवाई, जिसके लिए वहाँ की सरकार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से मजदूर लाई और फिर कतर में उनसे बेरहमी से काम करवाया, जिसके चलते कई मजदूरों की जान भी चली गई और कतर ने उनकी जिम्मेदारी तक नहीं ली। अब क्योंकि कतर समझ चुका है कि उनका तेल का व्यापार अब लंबे समय तक उन्हें मुनाफा कमाकर नहीं देने वाला, इसीलिए अब उसे खुद को दुनिया के सामने दुबई
की तरह ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रदर्शित करना होगा और इसके लिए फीफा से अच्छा मौका हो ही नहीं सकता, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के चलते दुनिया भर के लोग न सिर्फ कतर आएंगे बल्कि वहाँ के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट से भी रूबरू होंगे। अगर अपने भारत के अंदर गलती से भी इस चीज को 14 सेकंड से ज्यादा देखा तो आपको पक्का जेल हो जाएगी। दरअसल भारत में केरला के अंदर एक नियम है कि अगर कोई लड़का 14 सेकंड से भी ज्यादा समय के लिए किसी लड़कों को गलत तरीके से छूता है या घूरता है तब उसकी शिकायत दर्ज होने पर उसे जेल हो सकती है। आपको ये मजाक लग सकता है, मगर इस आर्टिकल में आपको इसकी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी अरबपति अंबानी के घर पर एसी नहीं है। क्या है ना कि अंबानी के घर की जो दीवारें हैं ना वो बहुत ज्यादा यूनिक ढंग से बनाई गई है, जिनका डिजाइन नॉर्मल दीवारों से बिल्कुल अलग है। इसी के चलते उनके घर की दीवारें एनर्जी को कैप्चर करती है और बाहर से आने वाली हवा की मदद से उनके घर को हमेशा ठंडा रखती है। इतना ही नहीं, सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि वो अपने घर यानी कि पूरी बिल्डिंग का तापमान खुद सेट कर सकते हैं, जिसके चलते उन्हें सेंट्रल एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिस्टर बीन शो में किया जाता था मरे हुए लोगों की इस चीज का इस्तेमाल। अगर आपने मिस्टर बीन शो देखा है तो आपने उसमें ये वाली हंसी जरूर सुनी होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है ये हंसी मरे हुए लोगों की है? दरअसल जब मिस्टर बीन शो आया करता था तब उस समय जो भी कॉमन लाफ्टर साउंड ट्रैक हुआ करते थे वो 1950 में रिकॉर्ड किए गए थे, यानी कि जिन लोगों ने भी इन साउंड ट्रैक में अपनी हंसी दी थी उनमें से 90% लोग मर चुके होंगे। इसीलिए आप मरे हुए लोगों की हंसी सुनते थे। इस देश के लोगों को आखिर क्यों खाना पड़ता है जूतों में खाना? क्या है इसकी वजह जानकर होश खो बैठेंगे आप। दरअसल इजराइल में खाने के बाद लोगों को जूतों में मीठा सर्व किया जाता है, क्योंकि इजरायली ट्रेडिशन के अनुसार किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन को जूतों में डेजर्ट सर्व करना अच्छा माना जाता है।